सुबह उठकर ये शब्द बोल दें, आपके अपने जीवन में हर संकट मिट जाएगा। सुबह उठ के ये शब्द बोलने से शत्रु पूरी तरह से परास्त हो जाएंगे। सुबह उठकर ये शब्द बोलने से प्यार में विजय होगी, रिश्तों में सुधार होगा, संबंधों में मधुरता आएगी और आपके अपने शादीशुदा लाइफ में बेहतरी के मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे। आज मैं कह रहा हूं, ये शब्द सुबह उठकर बोल दीजिए। सुबह उठकर के ये शब्द बोलते ही एक अद्भुत शक्ति का प्रादुर्भाव होगा और आपके जीवन में बहुत परिवर्तन होने लग जाएगा। कोई रूठ गया हो, कोई बात नहीं कर रहा हो, कोई परेशान कर रहा हो, कोई दुख दे रहा हो, कोई शत्रु बन गया हो, कोई मुसीबत बन गया हो, कितनी भी बड़ी संकट की बात हो, कितना भी बड़ा पहाड़ खड़ा हो आपके सामने विपत्तियों का, तो भी आप इस शब्द से बच सकते हैं। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को श्रेष्ठतम व्यवस्थाओं से ओतप्रोत करने का एक अद्भुत साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपको प्रेम में जीतना सिखाती है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपनी लाइफ में आपको खुशियां देने का एक माध्यम बताती है। लव विद एस्ट्रोलॉजी शादी के पहले, शादी के बाद की समस्याओं का समाधान करने का एक अद्भुत साधन है। शादी होने में दिक्कत हो, शादी नहीं हो रही हो, शादी चल नहीं पा रही हो, रिश्ते बन नहीं पा रहे हो, संबंधों में झगड़े हो, विवाद हो, फसाद हो, जहां बात दिल और रिलेशन की है, उसमें लव विद एस्ट्रोलॉजी 100% लाभ की ओर आपको अग्रसर करती है। आज हम कह रहे हैं कि सिर्फ सुबह उठकर ये शब्द बोलने से आपके अपने जीवन से अनेकों संकट मिट सकते हैं। मैं कह रहा हूं, आपके प्यार में आपकी जीत हो सकती है। ये शब्द आपको रिश्तों में बड़ा बना सकता है। ये शब्द आपको संबंधों में स्पेशल फील करा सकता है। ये शब्द आपकी शादी बचा सकता है। ये शब्द आपका वैवाहिक जीवन बेहतर बना सकता है। ये शब्द आपके टूटते हुए, बिखरते हुए रिश्ते को, संबंध को, परिवार को एक कर सकता है। ये शब्द आपके अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करने वाला है। अगर शब्द ब्रह्म है कहीं, अगर शब्द की वजह से कुछ होता है, अगर किसी को अपशब्द कहने पर बुरा लगता है, अगर कुछ अच्छा बोलने पर किसी के जहन में आपकी एक अलग छवि बन जाती है, अगर शब्दों में कोई तरंग होती है, अगर ऊर्जाओं का संचार करके कोई मंत्र बनता है शब्दों से, अगर शब्दों से गालियां बन सकती हैं, अगर शब्दों से सत्कार किया जा सकता है, अगर शब्दों से प्रभावित किया जा सकता है, अगर शब्दों से चीजों को बेहतर बनाया जा सकता है, अगर शब्दों से लेखनी उत्कृष्ट हो सकती है, कवि सम्मेलन में शब्दों की वजह से आप बहुत बेहतर हो सकते हैं। वाक एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा प्रोफेसर, एक अच्छा बोलने वाला, एक अच्छा कुछ कहने वाला, शब्दों की भूमिका सही करके अपने आप को बेहतर बता सकता है। अगर कदाचित ये सब संभव है तो आज सुबह उठ करके ये शब्द बोल करके भी सब कुछ संभव होगा। पूरी की पूरी बात, पूरी की पूरी व्याख्या आज आपके सामने रख रहा हूं। पूरा जगत है, कहता है शास्त्र, मंत्राधीना जगत सर्वे तस्मात् मंत्रास्य देवता। मंत्र ही तो भगवान है। भगवान को कैसे जानते हो तुम? मंत्रों से उच्चारण करते हुए यज्ञ को, एक जरा सी जगह में आग जलते हुए स्वाहाकार सुन करके तुम्हें लगता है यज्ञ भगवान है। मंत्रों का प्रताप है वहां। वही मंत्र सिखा रहा हूं तुम्हें, वही शक्ति तुम्हें प्रदान करने जा रहा हूं, वही एनर्जी तुम्हें देने जा रहा हूं। इस शब्द को पूरी तरह से समझ लीजिए, बस उसके बाद तुम जीत जाओगे।
मंत्र ध्यान से सुनिएगा। इस मंत्र को कैसे करना है वो समझिए। इस मंत्र के लिए ना ही तुम्हें स्नान करने की जरूरत है, ना ही तुम्हें ध्यान करने की जरूरत है, ना ही नवीन कपड़ों की आवश्यकता है, ना ही मंदिर जाने की जरूरत है, ना ही धूप बत्ती जलाने की जरूरत है, ना ही दीपावली या दिया जलाने की जरूरत है, और ना ही धूप दीप यज्ञ अनुष्ठान ऐसा कुछ नहीं करने की जरूरत है। तुम जैसे हो, जिस कंडीशन में हो, जिस सिचुएशन में हो, वैसे कर सकते हो। इससे सरल तो पूरी दुनिया में कुछ नहीं था। आज से पहले तुम्हें इससे सरलीकरण में तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं था। आज पहली बार तुम ये जान रहे हो। सावधान, अब समझने की कोशिश करना। प्रातः उठते ही अपने हाथों का दर्शन कर प्रणाम करके आंखें बंद कर लेना, हाथ जोड़कर बैठ जाओ। सुखासन में यानी पालथी रमा कर बैठिएगा। मेरुदंड सीधा होना चाहिए, चेहरे पे मुस्कुराहट। और अगर तुम्हें कई रंगों का चक्र दिखाई पड़ने लगे तो तुम समझना तुम पहली ही बार में जीत रहे हो। एक चक्र ऐसा दिखेगा जिसके किनारे ऑरेंज और येलो कलर की एक लाइन होगी और अंदर रेड दिखेगा। अगर ये दिखाई पड़ने लगे तो तुम समझना तुम जीतने की ओर अग्रसर हो रहे हो। अब बस उसी बीच वाले बिंदु के अंदर एक शब्द देखने की कोशिश करो। जैसे ही दिखाई पड़ने लगे, कभी राइट आंख में आएगा, कभी लेफ्ट में आएगा, और बहुत ध्यान से चुपचाप बैठोगे 2 मिनट तो बिल्कुल मध्य में आ जाएगा ये। और बस वो मध्य में जैसे ही चमकना शुरू हो जाए, बस अपना मंत्र बोलने लगना। वो ओझल होगा, बीच बीच में जाएगा, राइट लेफ्ट होगा, पर उसे मध्य में रखने की कोशिश करना। ये बहुत दिव्य दिखेगा, ये अद्भुत दिखता है, ये तुरंत दिखाई पड़ने लगेगा। अगर तुम अपने गुरु का ध्यान करके पहले ही क्षण से ये प्रारंभ करते हो तो ये तुम्हें दिखाई तो पड़ने लग जाएगा। अब इसके अंदर क्या देखना है? इसके अंदर देखना है कृंग। अंकार है, क है, नीचे रा लगा हुआ है, और अंकार हुंकार टाइप की है जिसमें थोड़ा वाइब्रेशन फील करने की आवश्यकता है। ओम कृंग। का के नीचे रा लगा है, ऊपर अंकार लगा है, लेकिन ये अंकार हुंकार टंकार वाला टाइप का है जिसमें थोड़ा सा वाइब्रेशन फील करके बोलना है। ओम कृंग, ओम कृंग। ये बोलकर उसको अंदर उस मध्य में देखने की कोशिश करना। ऐसा कम से कम 5 बार, मैक्सिमम 21, 51, 108 कितना भी किया जा सकता है। इसको करते ही पहले ही दिन से एक नई एनर्जी आपके अंदर आएगी, एक शक्ति का प्रादुर्भाव होगा। तुम्हारे बुरे ग्रह नक्षत्र, खराब ग्रह नक्षत्र ठीक होना शुरू हो जाएंगे, और आपके ऊपर जितनी भी बुराइयां हैं, खराब चीजें हैं, निगेटिविटी है, आसपास की बैड एनर्जी आपको प्रभावित कर रही थी, वो सब पूरी तरह से समाप्त होगी। और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? जीवन सुखमय होगा, धन बढ़ेगा, वैभव बढ़ेगी, संपन्नता बढ़ेगी। और ये सब छोटी चीज है, सबसे बड़ी चीज क्या बढ़ेगी? रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा, संबंध मधुर हो जाएंगे, आपका रिलेशनशिप टॉप लेवल पर चलना शुरू हो जाएगा। ऑटोमेटिक लगेगा मानो कोई शक्ति तुम्हारे लिए काम कर रही है। पूरा आशीर्वाद है।